बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की इस वीडियो में एक दफ़ा फिर हम इस्लाम और ईमान पर बेस्ड थर्ड पार्ट लेकर हाज़िर हुए हैं और थर्ड पार्ट में हमारा जो टॉपिक है वो है सोहबत, यानी आपके मिलने जुलने वाले लोग, आपके दोस्त। इसीलिए कि हर इंसान अपने दोस्त के दीन पर कायम है, यानी जैसा इंसान का दोस्त होगा, जैसी उसकी सोहबत होगी, वो उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देगा। तो यहीं पे आकर इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पर ईमान कम या ज़्यादा होना शुरू होता है तो उसकी एक वजह हमारे दोस्त होते हैं। अगर हमारे दोस्त अच्छे हैं, दीनी अलूम से बैरावर हैं, दीन को जानते हैं, समझ रखते हैं, यानी ज़रूरी नहीं होता कि जी उन्होंने इस्लामिक स्टडीज़ में एमफिल कर लिया है या वो ज़रूरी है कि जी वो जो है बाकायदा दीनी मदारिस से आलमी करके बाहर निकले हों तभी हम समझेंगे कि उन्हें दीन मालूम है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए माँ की गोद ही सबसे बड़ा मदरसा साबित हो जाती है। जिस तरह उनकी वालिदैन वालदा ख़ास तौर पे, क्योंकि वालदा घर में ज़्यादा होती हैं, तो वालदा ख़ास तौर पे जिस तरह अपने बच्चे की दीनी उलूम पर तवज्जो देती है, दीनी ज़िंदगी की तरफ लाने की कोशिश करती है। ख़ुद नमाज़ पढ़ेगी तो बच्चे भी नमाज़ पढ़ेंगे, ख़ुद बापर्दा होगी, स्कार्फ़ लेके चले फिरेगी तो बच्चे भी कर रहे होंगे, ख़ुद जो है हर वक्त जो है कुरान पाक और इस चीज़ को समझ रही होगी, उसकी ट्रांसलेशन उन्हें बता रही होगी, तो डेफ़िनेटली बच्चे भी उसी रास्ते पर चल पड़ेंगे। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं होता है कि जी स्कूलिंग या मदरसा या किसी बहुत बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इस्लामिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जो फ़ारिग़ुल तहसील है वही दीन की समझ रखते हैं, बल्कि हर वो इंसान जो बावक्त नमाज़ अदा करता है पाबंदी से 5 वक्त की, जो अपनी रोज़े पूरे करता है, जो हज की इस्तात रखते हुए हज करता है, जिसके पास माल एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है, ज़कात के बाद भी खैरात व सदक़ात पे ख़र्च करता है, बेजा रस्म व रवाज की तरफ नहीं जाता, बेजा अपने जो मॉडल्स हैं, इनको रोल मॉडल्स जो हैं वो नाचने गाने वालों की बजाय अपनी पाक बीबियों की तरफ अपना जहन रखता है कि जी पाक बीबी फ़ातिमा जैसा हमारा जहन हो, उस जैसा किरदार हम हासिल करने की कोशिश करें, हज़रत बीबी आयशा जैसा किरदार हासिल करने की कोशिश करें। हज़ार हाँ हमारे पास रोल मॉडल्स हैं इस्लाम में जो कि हमें अपनी तरफ खींचते हैं। लेकिन जहाँ कहीं भी हमारी सोहबत गलत हो जाती है, जहाँ कहीं भी हमारे बच्चे ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर देते हैं जो दीन से दूर होते हैं, जो सिर्फ़ फ़ैशन ज़दा होते हैं, जो सिर्फ़ रस्म व रवाज के आदी होते हैं, और उनके मारे हुए लोगों को यही ज़हन होता है कि फ़लाँ का कपड़ा देखा था कितना अच्छा था, फ़लाँ की ड्रेस देखी थी कितनी अच्छी थी, फ़लाँ के जूते कितने अच्छे मैच कर रहे थे। यानी इस तरह की बातें अगर हमारी बच्चियाँ लोगों में बैठेंगी और सुनेंगी और समझेंगी और जानेंगी तो डेफ़िनेटली वो इसी तरफ चलेंगी। कोई एमल बन रहा होगा तो कोई मनाल बन रहा होगा तो कोई जन्नत मिर्ज़ा बनने की कोशिश कर रही होगी। ऑन द अदर हैंड अगर वो अच्छे लोगों की सोहबत में हमारी औलाद बैठेगी, चाहे मेल है चाहे फ़ीमेल है, बेटी बेटे दोनों, तो डेफ़िनेटली उनका जहन दूसरी तरफ हो जाएगा। ईमान जो है वो इतनी अहम ज़िंदगी का हिस्सा है कि हमारी ज़िंदगी ईमान पर बेस्ड करती है, हमारी फ़ेथ पर बेस्ड करती है। जो हमारा ईमान है हम वही करना शुरू कर देंगे। जैसे मेरा ईमान अगर इस चीज़ पे है कि गैब का इल्म सिर्फ़ खालिक दो जहान को है और अल्लाह जो कुछ करता है हमारे लिए बेहतर करता है, तो फिर मेरे साथ आने वाले हर वाक़यात जो हैं वो ऑटोमेटिकली दम तोड़ देंगे, चाहे वो अच्छे होंगे चाहे वो बुरे होंगे, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती होंगी कि मेरा ईमान होगा कि ये वाक़यात सिर्फ़ खालिक दो जहान की तरफ से हैं। अब बात आती है कि हम अपने ईमान को किस तरीके से बचा सकते हैं अपने दोस्तों से। तो पहली चीज़ तो सिलेक्शन है कि हमारी सिलेक्शन नहायत बेहतरीन होनी चाहिए ताकि हम अच्छे लोगों का इंतखाब करें, दीनी माहौल का इंतखाब करें, और इसी वजह से हम जो हैं वो अपने ईमान को मजबूत और सेफ कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि हम इन चीज़ों से बचेंगे कैसे। तो जब आप सिलेक्शन अच्छी करेंगे तो डेफ़िनेटली कि हम इन लोगों से बचकर ही रहने की कोशिश करेंगे। लेकिन बसा औक़ात ऐसा होता है, हमारी कज़न्स होती हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा दीनी माहौल नहीं रखते हैं, दीनी जहन नहीं रखते, दीनी अप्रोच नहीं रखते हैं, तो फिर हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? उस सूरत में हमारा दीन कैसे सेफ़ होगा? आप उनसे मिलो जुलो, उनको अपना एक रोल मॉडल बना दो। यानी आप बजाय इसके कि उनको समझो, आप ख़ुद को एक ऐसा रोल मॉडल बना लो अपने आप को कि वो आपको फॉलो करना शुरू कर दें, और इसी तरीके से वो भी दीन की जानिब राग़िब हो जाएंगे। यानी जब आप उनके सामने बाकायदगी से नमाज की अदायगी करना शुरू करेंगी तो डेफ़िनेटली उनके भी जहन में आएगी
جائے گا کہ یار یہ ہماری کزن ہے اور اس طرف ہے تو ہم بھی ایسے ہی کر لیں۔ اگر آپ ان کے سامنے باپردہ رہنے کی کوشش کریں گی تو وہ بھی کوشش کر رہی ہوں گی۔ گویا ایک ایسا سسٹم ہے کہ جو گھر سے سٹارٹ ہوتا ہے، ماں سے، بچوں سے، اور یہی بچے اپنی دوستوں میں، اپنے جتنا بھی سرکل ہے ان کا، اپنی کزنس میں اپنے آپ کو ایک رول ماڈل ثابت کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آج کا ٹاپک جو ہے کہ یعنی اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اچھے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہمارے دین کو محفوظ کرتا ہے اور ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ باتیں بہت اچھی سے سمجھ آئی ہوں گی۔ کوشش کیجئے کہ اس طرح کی ویڈیوز کو اپنی فرینڈس میں، اپنی کزنس میں شیئر کریں۔ اس طرح کے چینلز کو ہمیشہ سبسکرائب کریں۔ ضروری نہیں میرا چینل بلکہ ہر وہ چینل جس میں دین کی بات ہو رہی ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور اسی کو دیکھیں، بجائے اس کے کہ ڈراموں کو دیکھ کے ٹائم ویسٹ کریں، بجائے اس کے کہ دوسرے قسم کی فضولیات کی طرف ذہن جائے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ دینی ماحول خود اسٹیبلش کر لیں گی اپنے لیے۔ یہ سب بہت آسان ہے مگر اس وقت جب آپ خود اپنے آپ کو بدلنا چاہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔